Hello everyone, welcome to our channel. And from today we are going to start one series. Okay, that series is of द हिंदू. ओके, हम जो जैसे जानते हैं कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका जो एडिटोरियल आता है, ठीक है, हम जानते हैं कि एडिटोरियल बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है, वाइटल रोल प्ले करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी हो या बाकी सारे जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स हो, ठीक है. तो जो भी द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन है उसका हम कम्प्लीटली एनालिसिस का वीडियो बनाएंगे. और इसकी खासियत ये है कि जो भी ये एडिटोरियल्स है, जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, उन सब का जो एनालिसिस होगा हम जो है एक हैंड रिटन फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है. यानी कि आपको पता चलेगा कि जो भी आर्टिकल्स है उसको कैसे नोट करना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम उसको कैसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है. और मैं जब ये आर्टिकल्स डिस्कस करूँगी उस टाइम पे आप जो है आपका जो द हिंदू पेपर है उसको भी ओपन करके रख दीजिए, सो दैट आपको मतलब को रिलेट कर सकोगे हर एक जो पॉइंट्स है उसको, ठीक है. स्टार्टिंग अभी करते हैं कि आज जैसे हम जानते हैं कि 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 के जो एडिटोरियल्स हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, द हिंदू के एडिटोरियल्स. तो एक एडिटोरियल था, ठीक है, जो जहाँ पे मेन टॉपिक क्या था उस एडिटोरियल का, इज़ वन लैंग्वेज इनफ, ठीक है. ये जो एडिटोरियल है उसमें ऑथर ने क्या बोला है, ऑथर ने एक जो स्टार्टिंग की है उन्होंने कहा है कि जो इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस जब हुआ था, ठीक है, फ्रॉम डच पीपल, ठीक है, इंडोनेशिया का जब इंडिपेंडेंस हुआ था डच जो था उनसे, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, जो माले, ठीक है, उसको हम भाषा इंडोनेशिया, ठीक है, भाषा इंडोनेशिया भी बोलते हैं उसको, ऑफिशियल लैंग्वेज इंडोनेशिया की उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी. और अगर हम अभी इंडिया का कंटेक्स्ट देखें तो जैसे हम जानते हैं कि जब इंडिपेंडेंस हुआ था उस टाइम पे जो था हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, जो भी प्रोसीडिंग है या कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो या जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, ठीक है, उन सब के प्रोसीडिंग में हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज उस टाइम पे हमने डिक्लेयर कर दिया था. पर क्या प्रॉब्लम हुआ था, जो भी नॉन स्पीकिंग हिंदी स्टेट थे, ठीक है, जो भी नॉन स्पीकिंग हिंदी स्टेट है, जैसे हमने तमिलनाडु ले लिया, ठीक है, जो भी साउथ इंडियन स्टेट थे, ठीक है, साउथ इंडियन के स्टेट थे, तो उनको क्या दिक्कत होती थी, उनको हिंदी नहीं आती थी, तो जिसके वजह से उनको जो है प्रोसीडिंग में शामिल नहीं होने को मिल रहा था. इस तरीके से बहुत से प्रॉब्लम आ रहे थे, ठीक है. उस टाइम पे बाद में क्या किया इंडिया ने, एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ओके, एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को इनेक्ट कर दिया, ठीक है. इस जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को हमने इनेक्ट कर दिया. तो इस लैंग्वेज के मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि हम जो है इंग्लिश को कंटिन्यू, जो पहले जब ब्रिटिश थे उस टाइम पे इंग्लिश यूज़ कर मतलब किया जा सकती थी, मतलब कर रहे थे, तो उस टाइम पे जैसे इंग्लिश यूज़ कर रहे थे हमने भी उसके बाद इंग्लिश को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. तो और उसके बाद उसके इस एक्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे प्रोविजन थी, जैसे कि जो हिंदी है, ठीक है, एक सोल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट बाय 1965, ठीक है, हिंदी एक सोल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट बाय 1965. और जो भी प्रोसीडिंग है, जो भी ऑफिशियल फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, वो भी मोस्टली जो रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा. उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को चॉइस दी गई कि दे कैन यूज़ आइदर एनी लैंग्वेज, ठीक है. और एक पॉइंट था, ठीक है, ऑथर ने ऐसे बताया है कि देखा जाए कि जो 2001 का सेंसस था, ठीक है, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग ऐसे पता चला है कि इंडिया में देखा जाए तो 30 लैंग्वेजेस है जो मिलियंस ऑफ पीपल्स के ज़्यादा मतलब ग्रेटर दैन मिलियंस ऑफ पीपल बोलते हैं, ठीक है. 30 ऐसे लैंग्वेजेस है. बट देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिस्ट है, ठीक है, हम जैसे जानते हैं कि शेड्यूल 8, ठीक है, शेड्यूल 8 में मेंशन बस 22 लैंग्वेजेस है. पर हमारे यहाँ पे तो 30 लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है, जिसमें जो 8 मिलियन से भी ज़्यादा पीपल्स है, तो उसमें ठीक है इतने सारे पीपल्स जो अब 30 लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है, तो उनमें से सिर्फ 22 लैंग्वेजेस को क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ठीक है. एंड जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया है कि तुलु, ठीक है, तुलु एक लैंग्वेज है, ठीक है, देखा जाए तो वो अबाउट 1.8 मिलियन पीपल्स बोलते हैं. फिर भी इस लैंग्वेज को अपने जो इंडिया की 8 शेड्यूल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल है, 22 लैंग्वेज जहाँ पे इंक्लूड है, वहाँ पे क्यों नहीं किया है, वो भी एक क्वेश्चन अराइज होता है. अगर अगर हम जो हिंदी, ठीक है, हम जैसे जानते हैं कि हिंदी को अगर हम हिंदुस्तानी से कनेक्ट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है. क्यों गलत हो रहा है ऐसा ऑथर का मानना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ हिंदी लैंग्वेज पे ही फोकस करेंगे तो बाकी जो मेरिट्स है बाकी इंडियन लैंग्वेजेस के वो कहीं ना कहीं कम होते जाएंगे, ठीक है. इसलिए अभी नीड क्या है, ये भी नीड ऐसी है कि वी शुड नॉट ओनली प्रोटेक्ट एंड प्रमोट अदर लैंग्वेजेस, ठीक है, बिकॉज
It will endanger the indigenous Indian languages. Our future generation may end up never अंडरस्टैंड द रियल रूट एंड द इंडियन कल्चर। ठीक है, तो जैसे अगर हमने बाकी लैंग्वेजेस को उतना जो उसके प्रोटेक्शन रिलेटेड हो या प्रमोशन रिलेटेड कुछ मेजर्स नहीं लिए, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब फ्यूचर जनरेशन आएंगी तो उनको जो मेन जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, इंडिया की जो इतनी डाइवर्सिटी की वजह से जो भी लैंग्वेजेस है बोली जाती है, उनका जो मेन अंडरस्टैंडिंग है वही जो न्यू जनरेशन है उसको नहीं समझ में आएंगी। इसलिए ऑथर ने ऐसा कंक्लूड किया है कि अलॉन्ग विद हिंदी हमें बाकी भी लैंग्वेजेस पे उतना ही फोकस करना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट एक एडिटोरियल था जिसपे था, उसका टॉपिक था टाइम टू शिफ्ट फोकस ऑन अ टू मैरीटाइम स्फीयर। तो कंटेक्स्ट ऐसा था कि इंडिया मोस्टली ऑब्वियस है जो कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजीज़ है उसमें मोस्टली ऑब्वियस है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ठीक है, मतलब जो भी स्ट्रैटेजिक होती है इंडिया में, ठीक है, तो वो जो मोस्टली बेस होती है कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजीज। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा फोकस होते हैं। तो इसके वजह से क्या हुआ है, नो सिक्योर बॉर्डर और डिटेरेंस स्टेबिलिटी। ठीक है, इतने सालों से हमने कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा फोकस किया है, मतलब बॉर्डर टू बॉर्डर, ठीक है, लैंड टू लैंड, ठीक है, लैंड टू लैंड की जो स्ट्रैटेजी है उसमें ज़्यादा फोकस किया है। तो इससे कुछ ज़्यादा मतलब उभरता हुआ रिजल्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, और जो बॉर्डर पे ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। जैसे हमने अभी केस एग्जांपल देखा जाए, ठीक है, बॉडी में एक एग्जांपल देखा जाए तो जो चाइना और पाकिस्तान ही ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा जब इंडिया का पार्ट है, ठीक है, ये जो हमारा कश्मीर है, ठीक है, ये कश्मीर का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर चाइना आता है, ठीक है, यहाँ पे चाइना आता है, यहाँ पे पाकिस्तान आता है, तो ये दोनों जो कंट्रीज़ है इसके वजह से भी क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा तो टेरिटोरियल क्लेम करते जा रही है कंट्री की। जैसे पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर उनको पार्ट चाहिए। ठीक है, उसके साथ चाइना भी काफ़ी सारे रीजन में उनका जो इन्फ्लुएंस बढ़ाने का ट्राई करे। इसकी वजह से काफ़ी सारे जो टेरिटोरियल क्लेम है, ठीक है, ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये एग्जांपल देख सकते हैं कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी है, दैट इज़ लैंड टू लैंड जो स्ट्रैटेजी को ज़्यादा हम जो फोकस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा उसका जो रिजल्ट है वो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी काफ़ी यहाँ पे एग्जाम्पल में मेंशन किए थे ऑथर ने, जैसे कि स्टेट ऑफ अ कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी। ठीक है, अभी देखा जाए तो इंडिया जो है करंटली ज़्यादा फोकस कर रही है कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी पे, पर उसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं फ्लैटर हो रहा है। ठीक है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो कर्व है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे चाइना का अक्साई चीन रीजन हो गया, ठीक है, एलओसी रिलेटेड इशू, पाकिस्तान का जम्मू एंड कश्मीर इशू मैंने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ये दोनों जो कंट्रीज़ है, दैट इज़ चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है, ये ऑथर के कहने के अकॉर्डिंग ये दो कंट्री है सेपरेटली तो कर ही रहे हैं इंटरवेंशन जो कॉन्टिनेंटल बॉर्डर से, ठीक है, इंडिया के उसको। ठीक है, उसके साथ साथ ये दोनों कलीजन के मतलब ये दोनों के कलीजन के साथ भी वो कुछ ना कुछ जो है इंडिया में जो टेरिटोरियल डिसहार्मोनी ले सकते हैं, डिस्प्यूट को अराइज ही कर रही है। ठीक है, उसके साथ साथ अभी हम जैसे जानते हैं कि जो भी चेंजेस है पाकिस्तान में, ठीक सॉरी अफगानिस्तान के कुछ चेंजेस, जैसे कि यूएस का विड्रॉल, जैसे यूएस का विड्रॉल हुआ था, ठीक है, कहाँ से, जो नेशनल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था उसका विड्रॉल अफगानिस्तान के। उसके साथ साथ अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में इंक्रीज़ हो रहा है इन्फ्लुएंस जो है, ठीक है, इंक्रीज़ द तालिबान इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है। ठीक है, जो हमें जैसे जानते कि तालिबान जो है, ठीक है, तालिबान का कभी फेवर नहीं किया है इंडिया में। और जब अफगानिस्तान में तालिबान का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या होगा, इंडिया को वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल नहीं रहेगा। उसके साथ साथ हमें जैसे जानते हैं कि जो भी फिक्शंस रही है, ठीक है, इंडिया और ईरान के रिलेशंस में, उसके वजह से भी इन सारे का एक रिज़ल्ट हो रहा है कि जो भी बेनिफिट, ठीक है, देखिए इससे क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, जो अफ़गानिस्तान का रिलेशन है, ठीक है, अफ़गानिस्तान का रिलेशन है इंडिया के साथ वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे, मतलब डिक्रीज़ हुआ या ना हुआ, पर एक पॉइंट हमेशा होगा कि जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, ठीक है, वो बाकी कंट्री का इंक्रीज़ होगा। कि जैसे पाकिस्तान, चाइना और रशिया का एग्जांपल जो ऑथर ने है उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, इंडिया का देखा जाए, ठीक है, इंडिया ने कैसा बोला है, मतलब इंडिया का अगर रीज़न देखा जाए, अगर तालिबान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा इंक्रीज़ होगा अफगानिस्तान में, तो इंडिया वैसे भी तालिबान को फेवर नहीं करता, तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो बाकी कंट्रीज़ है इसकी अपॉर्चुनिटी, इस जो ये केस हो रहा है इसकी ये इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, रशिया हो गया। ठीक है, अभी नीड क्या है, अभी नीड ऐसा है कि हमें अपना जो एक्सक्लूसिव फोकस है कॉन्टिनेंटल स्फीयर
को बदला के हमें अपना जो फोकस है वो मैरिटाइम स्फीयर में ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो इंडिया इस पे वर्क कर ही रहा है, ठीक है। वर्क जो है इंडो पैसिफिक डील है, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन है। जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे इंडिया का जो बॉटम पार्ट है, उसके बाद जो स्पेसिफिक जो ओशन आता है, ठीक है। तो ये जो ओशन का जो मेन रीज़न है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया की हिस्ट्री में। इसलिए जो इंडो पैसिफिक रीजन के थ्रू जो भी डिफरेंट वर्क्स है, ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, भी काफ़ी सारे इंडो पैसिफिक डील पे फोकस कर रहे हैं। उसको बस अभी फास्ट ट्रैक करने का यूज़ मतलब नीड है, और उसको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो डेवलप हो रही है उसको ज़्यादा इन्हांस करने की नीड है, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल स्पीयर में हमने वैसे भी अपना जो फ्लैटरिंग दिख ही रहा है, तो इसलिए हमारा फोकस जो मैरीटाइम स्पीयर है उसको करना चाहिए। अभी इसका एडवांटेज क्या होगा, हमें एडवांटेज इसका कैसे मिलेगा? एडवांटेज ऐसा मिलेगा, देखा जैसे हम जानते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में जो पाकिस्तान और चाइना का कोई क्लेम नहीं आ सकता है। इसके वजह से उनका जो कोलिजन की वजह से हमारा जो लॉस हो सकता था वो भी नहीं होगा। और देखा जाए कि जो इंडिया की लोकेशन है, ठीक है, इंडिया की लोकेशन जो है वो भी जो इंडो पैसिफिक रीजन में, इट इज़ एट अ राइट एट द सेंटर ऑफ इंडो पैसिफिक जियो पॉलिटिकल इमेजिनेशन, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, इंडिया की लोकेशन की वजह से भी इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है इन द मेडिटेरेनियन स्पीयर, ठीक है। उसके साथ साथ अगर इंडिया के जितने भी लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उसमें जो यूरोपियन हुआ या अमेरिका का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ किसी टाइप की हेल्प उनके कंट्रीज से नहीं मिल पाएंगी। पर अगर हम जो मैरीटाइम अपॉर्चुनिटीज़ है उसको प्रॉपरली हम यूटिलाइज करें, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है। और देखा जाए तो चाइना जो है अभी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है मैरीटाइम इशू या जो सी में उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाने के लिए, ठीक है, ठीक है। इसलिए उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के पहले या उनका ज़्यादा डेवलपमेंट होने के पहले, ठीक है, उन्होंने का काम वैसे भी शुरू है, जैसे कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स हो गए, या कि बहुत सारे जो उनका काम है, ठीक है, जो चाइना के इन्फ्लुएंस है वो मैरीटाइम जो सिक्योरिटीज़ है या मैरीटाइम जो बॉर्डर्स है उसमें बढ़ने के पहले ही हमको जो है काफ़ी सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ है या काफ़ी सारा जो काम हम कर सकते हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन, या हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा सकती है, तो हमको करना चाहिए, ठीक है। 10 इससे हमको कंक्लूड क्या होता है, तो फोकस शुड इंक्रीज इन द मैरीटाइम स्फीयर। इस तरीके से हमने सेकेंड आर्टिकल भी देख लिया, दैट इज टाइम टू शिफ्ट फोकस ऑन द मैरीटाइम स्फीयर। द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल ऑन द कॉर्ड डेफिनेशन ऑन द कॉर्ड डिफाइन द आइडिया चार्ट एंड अ पाथ, ठीक है। ये एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें क्या बैकग्राउंड देखा जाए तो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्डिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है, ठीक है। किस कंट्री के बीच में है, 4 कंट्रीज के बीच में है, दैट इज़ यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मेंटेन करते एक सेमी रेगुलर सबमिट होती है, ठीक है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज किया जाता है। उसके साथ साथ मिलिट्री डील बिटवीन मेंबर कंट्री, ठीक है। काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं मिलिट्री डील से, इसको भी डिस्कस किया जाता है, ठीक है। इसका जो आइडिया था, ठीक है, कॉर्ड का जो फॉर्मेशन था या कॉर्ड का जो आइडिया था वो फर्स्टली मुटेड बाय द जापानीज को पीएम थे, ठीक है, जापानीज के जो पीएम थे, ठीक है, उन्होंने 2007 में कॉर्ड का जो ग्रुपिंग का आइडिया लाया था। अभी इस आर्टिकल को डिस्कस करने का मेन रीज़न क्या था, इस आर्टिकल को मेजर डिस्कस करने का ऐसा था कि कंटेक्स्ट देखा जाए तो जो चाइना है, ठीक है, चाइना का कहना ऐसा है कि चाइना का एलिगेशन है कि ये जो कॉर्ड ग्रुपिंग है, ठीक है, ये किसी टाइप के जो डिस्कशन या कुछ चेंजेस लाने के लिए ना हो कि ये एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। चाइना का ऐसा क्लेम है, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ अ मिलिट्री अलायंस, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है कि सॉर्ट ऑफ अ मिलिट्री अलायंस है, ठीक है, ऐसे चाइना का कहना है। उसके साथ साथ जो है कि चाइना लेबल कर रहा है कि ये जो कॉर्ड ग्रुपिंग है इट इज़ अ एशियन वर्जन ऑफ अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर देखा जाए जो भी रीज़न है ऐसे हाइपर रिएक्शन का, ठीक है, चाइना के, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो ग्रुप्स है, ठीक है, उनका कंसर्न ज़्यादा मतलब कंसर्न ग्रुपिंग विल टेक आउट चाइनाज प्लान फॉर द नेवल एक्सपेंशन फॉर फोकसिंग इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो ये जो ग्रुपिंग है अगर उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया या उनका ज़्यादा ग्रुपिंग में अच्छा काम चलते गया तो चाइना को क्या होगा, चाइना को ऐसा डर है कि जो उनका प्लान है कि नेवल एक्सपांशन हो बाय फोकसिंग इंडो पैसिफिक रीजन, वो कहीं ना कहीं कुछ मतलब उसमें बैरियर आ सकता है, ऐसा चाइना का कहना है, ठीक है। और चाइना ट्राई कर रहा है कि उसके साथ साथ जैसे कॉर्ड ग्रुपिंग ये 4 कंट्री की, दैट इज़ यूएसए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया,
इंडिया और जापान, ठीक है। तो चाइना भी ऐसा ट्राई कर रहा है कि वो भी ऐसे टाइप का कुछ कॉर्ड कॉर्ड जैसे जो कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म का डेवलप कर पाए, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने एक भी ट्राई भी किया था कि अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और एक दो उसके साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ऐसे उन्होंने ग्रुपिंग का भी बनाने का ट्राई किया, ठीक है। चाइना का अगर एडवांस न्यू क्लेम, ठीक है, उसके साथ साथ चाइना भी काफ़ी सारे क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। चाइना की एग्रेसिव जो बिहेवियर है, जैसे कि देखा जाए कि डेवलप जो ओवरसी बेस्ड उन्होंने जिबूटी में स्टार्ट किया, उसके साथ साथ जो डिस्प्यूट है फिलीपाइन के साथ साथ, उसके साथ जो हम जैसे जानते हैं कि 9 डैश लाइन जो है, ठीक है, जो साउथ चाइना सी में, इसके जैसे काफ़ी सारे जो एलिगेशन है या काफ़ी सारे जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो चाइना का दिखाई दे रहा है इन द केस ऑफ अ क्वाड कंट्रीज, ठीक है। क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस अगर बढ़ गया तो कहीं ना कहीं जो चाइना का जो मेन एम है, ठीक है, जो नेवल एक्सपेंशन हो या काफ़ी सारे जो केसेस है वो कहीं ना कहीं उसमें बैरियर आ सकता है। इसलिए इसलिए अभी नीड ऑफ आवर क्या है, जैसे हम जानते हैं कि अभी जो अपकमिंग मीटिंग है, ठीक है, इस अपकमिंग मीटिंग में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए और उसको एक फ्यूचर पाथ, ठीक है, एक प्रॉपर फ्यूचर पाथ को हमको अचीव करना चाहिए, ठीक है। नीड टू बेटर एक्सप्लेन दैट इंडो पैसिफिक विजन इज़ एन ओवर अर्चिंग फ्रेम दैट इज़ बीइंग डिस्कस इन द ट्रांसपेरेंट मैनर, ठीक है। जो इंडो पैसिफिक रीजन का जो विजन है उसको प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट मैनर में डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जैसे है एडवांस करना चाहिए, ठीक है। एवरीवन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंसर्ट, ठीक है, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी एडवांस करना चाहिए। अगर पॉजिटिव एजेंडा जिसमें कलेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, जो भी कॉर्ड कंट्रीज़ हैं उसको कलेक्टिव एक्शन लेना चाहिए काफ़ी सारे स्पीयर्स में, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट हुआ, डिजास्टर रिलीफ, ठीक है, मॉनिटरिंग शिपिंग, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, ठीक है, जो क्लाइमेट वनरेबल स्टेट है उसको भी प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड करने के जैसे ऐसे काफ़ी सारे जो एक्शंस है वो कलेक्टिवली लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा नीड ऑफ द हवर है, ऐसा ऑथर ने कंक्लूड किया है। इस तरीके से जो आज इंपॉर्टेंट 3 ही आर्टिकल थे, ठीक है, द हिंदू में आज 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया है। हैव अ नाइस डे एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।